आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति के साथ नारी शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर हुए विविध आयोजन। लखनऊ में विधान भवन के सामने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ली परेड की सलामी। विभिन्न राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 189 खिलाड़ियों को आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ में करेंगे सम्मानित। और प्रदेश में घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड जारी। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। नई दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में पहली बार सैन्य कौशल और विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के साथ नारी शक्ति का भी प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में समग्र राष्ट्र की अगुवाई की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। 40 वर्षों के अंतराल के बाद देश की राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर बग्घी में सवार होकर पहुंची। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पारंपरिक बग्घी पर सवार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद समारोह स्थल पहुंचे। राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान की धुन के बीच 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला वाद्य कलाकारों की प्रस्तुति से परेड का शुभारंभ हुआ। कर्तव्य पथ पर परेड में तीनों सेना के महिला कर्मियों की टुकड़ियों ने मार्च किया। पहली बार सेना की महिला नर्सिंग ऑफिसर भी परेड का हिस्सा बनी। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही। इस पहल से समाज के सभी वर्गों के लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने का अवसर मिला। राज्यों और मंत्रालयों की झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति को दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत पर आधारित था, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनके बचपन के स्वरूप और दिल्ली मेरठ के बीच हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को दर्शाया गया। प्रदेश में भी 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह कल लखनऊ में विधान भवन के सामने आयोजित किया गया। इस अवसर पर झंडारोहण के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। परेड चारबाग से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें सेना, पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों सहित स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। परेड में विभिन्न सरकारी विभागों और शैक्षिक संस्थाओं की झांकियां भी शामिल रहीं। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और विकास की थीम पर आधारित ये झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थीं। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर झंडारोहण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है और इसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करके ही भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। राज्य के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस की धूम रही। जिला मुख्यालयों पर केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इसी क्रम में चंदौली स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इन दिनों दुनिया के लिए मॉडल बनती जा रही है। गाजियाबाद के रिजर्व पुलिस लाइन में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। मिर्जापुर में पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया। मथुरा जनपद में बलदेव विधानसभा के भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने टोल प्लाजा पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई।
प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, मऊ, अमरोहा, हापुड़, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, महोबा, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बलरामपुर, मथुरा, हमीरपुर, सहारनपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बागपत, पीलीभीत और रामपुर सहित विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने प्रतिभाग किया। लखनऊ के इंदिरा भवन, जवाहर भवन, आकाशवाणी केंद्र और आयकर विभाग सहित सभी सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। वर्ष 2022 में आयोजित 19वें एशियाई खेलों, चतुर्थ पैरा एशियाई खेलों और वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित करने व प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश के ऐसे 189 खिलाड़ियों के बीच 62 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का वितरण करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं यात्री व माल कर अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बदायूं दौरे पर जाएंगे। वे वहां के सैजनी गांव में HPCL के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन और 8 नए संयंत्रों का शिलान्यास करेंगे। 133 करोड़ रुपए से तैयार इस प्लांट में पराली से बायोगैस बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रामेश्वर तेली भी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पुरस्कार पाने वालों में देश की 30 महिलाएं शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं में 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। इनमें देश की पहली महिला महावत पर्वती बरुआ और जनजातीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू जैसे नाम शामिल हैं। कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक क्षेत्र, व्यापार, चिकित्सा, उद्योग, साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के तौर पर पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम से दिए जाने वाले इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और अभिनेत्री वैजयंती माला को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। प्रदेश में घने कोहरे के बीच गलन भरी ठंड जारी है। आज सुबह भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कल दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन गलन भरी सर्दी बरकरार है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SM सुनील पांडे ने पूर्वांचल के गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती और पश्चिमी जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर तथा लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों समेत राज्य के 39 जिलों में आज भी कड़ाके की सर्दी होने का अनुमान जताया है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस के समापन अवसर पर कल लखनऊ स्थित राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कला, संस्कृति, साहित्य एवं खेल में विशिष्ट योगदान देने वाली 16 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति के साथ नारी शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर हुए विविध आयोजन। लखनऊ में विधान भवन के सामने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ली परेड की सलामी। विभिन्न राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 189 खिलाड़ियों को आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ में करेंगे सम्मानित। और प्रदेश में घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।